नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी को लेकर मैं आपके सामने रेगुलर बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। और ये मॉडल पेपर रहेगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो साथियों मैं निवेदन करता हूं, आप इस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज के आपके सामने टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये टेस्ट पेपर होने वाला है साथियों। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा साथियों। हाँ भाई, स्क्रीन पर आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पहले पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पांस करना है। बिल्कुल, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ जी भैया, इस पेपर के अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इस पेपर के अंदर आपको साथियों हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इस पेपर के अंदर आपको राजस्थान जी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन मैं करता हूं कि क्लास को पूरा देखना और अंत तक देखना, ठीक है भैया। जैसा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्न शब्द का सही विच्छेद नहीं होगा। निम्न शब्द का सही विच्छेद नहीं होगा। ऑप्शन दे रखा है, यानी आपके सामने ये बोल रहा है कि भाई कौन सा ऐसा संधि है जिसका सही विच्छेद नहीं है। जैसे आपके सामने लिखा गया स्वच्छंद, तो सौ प्लस छंद। बी ऑप्शन दे रखा मत किए, मत प्लस एक किए। सी ऑप्शन दे रखा है साथियों हमारे पास में पर्यावरण, परि प्लस आवरण। डी ऑप्शन दे रखा है उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन। जल्दी से जवाब दो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, पूरे प्रश्न को पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पांस करना है। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल चलेगा। यहां पर पहले प्रश्न का जवाब दिया है भैया ने ए ऑप्शन। और देखते हैं किसके आंसर आ रहा है। नारायण दास जी, हमारे यूट्यूब परिवार में आप शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिल्कुल यहां पर बाड़मेर जिले से जुड़ चुके हैं वर्षीराम जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहन भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों। आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न नजर आ रहा है। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न का आंसर होगा हमारे पास में, पहले प्रश्न का आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर हमें साथियों यहां पर लिखा गया है मतेक्य, यहां पर लिखा गया है साथियों मतेक्य। तो मतेक्य का संधि विच्छेद होगा मत प्लस एक के। क्या होगा भैया हमारे पास में? मत प्लस एक के। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भैया बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा साथियों, निम्न शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं होगा। निम्न शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं होगा। जवाब दीजिए साथियों, प्रश्न का आंसर क्या होगा? ममता सेनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। धौलपुर से जुड़े हैं भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए कुलदीप भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी भैया, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आप इस प्रश्न का रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। निम्न शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं होगा। निम्न शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं होगा। बिल्कुल जल्दी से बताओ भैया, कौन सा शब्द है जिसका सही संधि विच्छेद नहीं होगा? तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल साथियों, हमें यहां पर राइट करना होगा सी ऑप्शन, लोकेतर। देखिए भाई, लोकेतर का जो संधि विच्छेद होगा लोक प्लस उत्तर नहीं होगा, लोक प्लस उत्तर नहीं होगा। तो हमें यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है तीसरा, अब्ज अब्द, अब्ज और अब्द शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल जवाब दीजिए भैया। हाँ मोहित भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। मोहित भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए साथियों प्रश्न का आंसर, फटाफट से भाई, थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स करें। प्रश्न संख्या तीसरा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या तीसरा है, अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द शब्द का सही युग्म होगा।
देखिए साथियों, मैं आपको एक सिंपल तौर पे बता देता हूं, आप इन प्रश्नों को रटे नहीं। शब्द युग्म के मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो आप उनका गहन अध्ययन करें। मैं मानता हूं कि अगर आप उनको पढ़ोगे तो सभी प्रश्न आपके सही होंगे। देखो यहां अगर द नजर आ रहा है तो समझ जाना सीधा सीधा बादल, समझ जाना भाई सीधा सीधा बादल। अब बादल कहां का नजर आ रहा, बादल इसमें नजर आ रहा, बादल इसमें। अब यहां ज है तो समझ जाना कमल, तो यहां पर अब्ज का तो हो जाएगा कमल और अब्द का हो जाएगा बादल। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी इस तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। चेक करो भैया आपके सी आ रहा है क्या आंसर, बिल्कुल चेक कर लो भाई, सी आंसर आ रहा है क्या, चेक करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा साथियों आपके सामने, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जल्दी से जवाब दो भाई, प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से जवाब दो भाई। देखो जो भी आंसर टाइप कर रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं आप क्वेश्चन का नंबर अवश्य लिख दीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्वेश्चन का नंबर अवश्य लिख दीजिएगा। हाँ भाई क्वेश्चन का नंबर अवश्य लिख दीजिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, क्वेश्चन का नंबर अवश्य लिख दीजिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का आपने यहां पर बी ऑप्शन टाइप किया है, नारायण दास ने यहां पर बी ऑप्शन टाइप किया है। हाँ भाई प्रश्न संख्या 4 दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है व्यवस्थित में, व्यवस्थित के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पे टाइप करना होगा। यहां पर हमें सी ऑप्शन पे टाइप करना होगा साथियों, व्यवस्थित है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हो रहा है और साथ में प्रत्यय का प्रयोग भी हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए यहां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन दे रखा साथियों, सुकर्म, बिल्कुल इसमें तो आपको लग रहा है कि भाई उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत, बिल्कुल इसमें भी आपको लग रहा है कि यहां पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुरेश और सुबोध, बिल्कुल आपको चेक करना है भाई, जल्दी से चेक कीजिएगा। हाँ भाई प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है सुरेश। सुरेश के अंदर भैया उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। सुकर्म में उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, लेकिन सुरेश के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, तो भाई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पर हमें राइट करना होगा सुरेश में। सुरेश में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते साथियों, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने बोल रहा है साथियों, कापर्णीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कापर्णीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब भैया, बिल्कुल सही जवाब, सट्टी का आंसर दिया भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। कापर्णीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ऑप्शन दे रखा अ, य, अन्य या पर्णीय। जल्दी से बताओ भैया क्या आंसर होगा? बिल्कुल कापर्णीय प्रत्यय कौन सा होता है? जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर ये होगा भैया, क्या होगा ये? तो कापर्णीय में क्या प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। ठीक है, यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे बी ऑप्शन को, यहां पर हमें चैलेंज करना होगा बी ऑप्शन को। बिल्कुल बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं हुए?
निम्न में से कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताइए भैया कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा? इंदिरा बिल्कुल लक्ष्मी का पर्यायवाची है, सिंधुजा बिल्कुल लक्ष्मी का पर्यायवाची है, पद्मा बिल्कुल लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लेकिन शैलजा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा भैया। शैलजा चट्टान का पर्यायवाची होगा, तो यहां लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब करना होगा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब करना होगा। तो बिल्कुल साथियों इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा। आप में से जितने भी साथियों ने यहां पर डी ऑप्शन किया है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, और जिन साथियों के अगर डी ऑप्शन नहीं भी आया है तो बेफिक्र रहिएगा, बस क्लास को रेगुलर देखते जाइएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 8वां, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास? हाँ लोकेश भैया कह रहे सर आज टेस्ट लेने की बात करी थी आपने। बिल्कुल लोकेश भैया, मौसम खराब होने की वजह से और लाइट चली गई थी, 8:30 बजे हमारे लाइट चली गई थी, इस वजह से फिर मुझे लग रहा था कि लाइट बीच में नहीं चली जाए, इसलिए थोड़ा टेस्ट को मैंने आज पोस्टपोन किया था इसलिए मैंने टेस्ट को पोस्टपोन किया था। ठीक है भैया। हाँ, आप बीती में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास? जल्दी से बताइए भैया, आप बीती में कौन सा समास होगा? आप बीती में कौन सा समास होगा? बिल्कुल भैया तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। आप बीती में कौन सा समास होगा भाई मेरे? तत्पुरुष समास होगा। यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। आप बीती में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे बी ऑप्शन को, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। हाँ भाई 9वां है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है शाखा मृग, भानुजा, अंशुमाली और वसुदेव। जल्दी से बताइए भैया बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? बिल्कुल बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? जल्दी से जवाब करें भैया। वसुदेव, वसुदेव यहां पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा, वसुदेव यहां पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो यहां प्रश्न बोल रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल जल्दी से बताइए भैया, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से जवाब कीजिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा साथियों, अनिल नहीं होगा। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनिल नहीं होगा साथियों। अनिल आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनिल आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया। यहां पर सी ऑप्शन, किसी भी साथी ने सी ऑप्शन चयन नहीं किया। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हताशन है, वही है, कृष्ण है, लेकिन अनिल नहीं है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। निम्न में से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो सही विलोम शब्द का युग्म है? आदत का समादर्थ, विक का अभिक, शुक्र का दुष्कर और राग का अनुराग। जल्दी से बताइए भैया सही विलोम क्या होगा? यहां पर सही विलोम क्या होगा? चयन करो जल्दी से। हाँ फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब कीजिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन करता हूं मैं। सोलानी मीना हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल कपिल जाट भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
कुलदीप भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नारायण दास चौहान आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण राजपूत आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, बिल्कुल यहां प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहां बोल रहे हैं कि निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा होगा। शुक्र का जो विलोम होगा वो हो जाएगा दुष्कर। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहां पर सही विलोम होगा। सी ऑप्शन यहां पर हमारे पास में सही विलोम होगा। पढ़ाए थे 500 विलोम फिर भी आप भूल गए, तो वो आपकी गलती है भैया, वो आपकी गलती है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, कितनी मोटिवेशन पढ़ लो, कोई काम नहीं आने वाले। रिवीजन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भैया। मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे, आप कितना ही पढ़ लो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा समय समय पर। हाँ भाई, अगला है निम्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताओ भाई, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से बताओ भैया। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से जवाब करो भैया। जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां पर बोल रहा है आपके सामने शुद्ध शब्द का चयन करो। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर साथियों हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहां पर शुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन यहां पर जो लिखा गया वो शुद्ध है। बिल्कुल सी शब्द यहां पर शुद्ध होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 की, वे प्रत्यय जो लगकर उसी के संतान का बोध कराते हैं। ऐसे प्रत्यय जो लगकर उसी के संतान का बोध कराते हैं कहलाते हैं स्त्री बोधक प्रत्यय, कृतवाच्य प्रत्यय, उन्नता प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो लगकर उसी के संतान का बोध कराते हैं। ऐसे प्रत्यय जो लगकर उसी संतान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं साथियों अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो लगकर उसी संतान का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते भैया। अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची होगा कौमुदी, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, चंद्रकला। चांदनी का पर्यायवाची होगा, सॉरी पर्यायवाची नहीं होगा, एक मिनट ये थोड़ा सुधार कर ले आप, क्योंकि 3 आपको नजर आ रहे हैं तो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा, चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा क्योंकि 3 यहां पर नजर आ रहे हैं चांदनी के पर्यायवाची, तो एक नजर नहीं आ रहा, तो आपको ढूंढना कौन सा नहीं आ रहा है। तो चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा कौमुदी, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, चंद्रकला। क्या बात है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा, चंद्रकला नहीं होगा। चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा, डी ऑप्शन को राइट करना। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। किस विकल्प में सही शुद्ध है, यानी ये प्रश्न ऐसा बोल रहा है कि कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शुद्ध हैं। कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शुद्ध हैं, व्रतनी की दृष्टि से सभी शुद्ध हैं। कौन सा विकल्प है जिसमें व्रतनी की दृष्टि से सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन दे रखा, मिष्टान, अवनति, स्वास्थ्य, शुश्रूषा, व्रतहरि, अतिथि, तदात्म्य, भगीरथी, मिरायन, मेघनाथ, गवर्नर। जी हां, जल्दी से बताइए भैया। जल्दी से चयन करो।
जो वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध हैं, जल्दी से बताइएगा। मनीषा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, यहां पर बी ऑप्शन चयन किया है, बहुत अच्छी बात है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। और किसका आ रहा भैया बी ऑप्शन, जल्दी से चयन करो। क्या बात है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या बात है भैया। शिवानी मीना और क्या नाम भैया, धौलपुर वाले विवेक जी, काफी लंबी बातें कर रहे हो भैया। आपस में बातें नहीं करें, टेक्निकल टीम आपस में बातें नहीं करें, मैं निवेदन करता हूं। सोलानी मीना, सॉरी सोलानी मीना और विवेक भैया, मैं निवेदन कर रहा हूं बातें नहीं करें। सर मैसेज कर रहे हैं, सर बातें नहीं करें। बिल्कुल सभी शुद्ध होंगे। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन पे यहां पर राइट करना होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। बी ऑप्शन। देखो भैया, अगर बातें करोगे तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और फिर आपको चाहे तो आप बातें कर लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन नुकसान कहीं न कहीं आपका होगा। नुकसान कहीं न कहीं आपका हो जाएगा भैया। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, आपके सामने आ रहा है वाक्यांश से रिलेटेड। जिसका जन्म ना हो उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जो इंद्रियों द्वारा ने जाना जा सके उसके लिए भी आपको एक शब्द लिखना है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा, रिवीजन करा रहा हूं आज, क्योंकि आज टेस्ट होने वाला था, लेकिन थोड़ा खराब मौसम होने की वजह से टेस्ट नहीं लेकर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं साथियों। तो टेस्ट कल होगा, फिर संडे को टेस्ट लिया जाएगा, आज मैं रिवीजन करा रहा हूं। जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक वाक्य लिखो। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए एक वाक्य लिखो। जो बहुत गहरा हो उसके लिए भी आपको एक वाक्य लिखना है। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके एक वाक्य लिखो। जिसको जाना ना जा सके उसके लिए भी आपको एक वाक्य लिखना है। जवाब दो भैया, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब दो, सभी से निवेदन है, क्योंकि ये पढ़ा रखा मैंने केवल रिवीजन के तौर पर, क्योंकि कल होना है टेस्ट, तो आज मैं आपको करा रहा हूं रिवीजन। रिवीजन के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं। चलिए भैया, बिल्कुल। जिसका जन्म ना हो उसे कहते हैं साथियों, जिसका जन्म ना हो उसको बोलते हैं अग्रज। जिसका जन्म ना हो उसको बोलते हैं अग्रज। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको हम कहेंगे भाई अगोचर। जो बहुत गहरा हो उसे हम बोलते हैं अघात। जो बहुत गहरा हो उसे हम बोलेंगे अघात। जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसे बोलते हैं अथा। जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सके उसे बोलेंगे अथा। जिसको जाना ना जा सके उसे बोलेंगे अगेय। चेक करो। बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि गलती होगी आप लोगों से। आपको पढ़ा रखा फिर भी देखो गलती कर दी। यही प्रोसेस चलेगा भैया, जब आप फाइनल में एग्जाम में बैठोगे तब भी वही गलती कर दोगे, क्योंकि आता सब कुछ है, मन में विश्वास बहुत है, फिर गलती हो जाती है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। हम एक बार चीज को पढ़ लेते हैं तो वापस पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें आता सब कुछ है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना मेरे साथियों। आप कहो दो कि मैं रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भैया, अभी अपने पास समय है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं, दो बार चीज समझाएंगे, तीन बार पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ो। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं।
जिसको जीता ना जा सके, बताओ भाई एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द बताओ। जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए भी एक शब्द बताओ। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान जो छुआ ना जा सके, बताओ भाई इसके लिए भी एक शब्द बताओ। जवाब करें फटाफट से। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए भैया, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो बनेगा साथियों अजय। क्या बनेगा? अजय। जिसका आज तक कोई भी शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द बनेगा अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए अचिंतनीय। धरती और स्वर्ग के मध्य का स्थान होता है अंतरिक्ष, जो छुआ ना जा सके उसको बोलते हैं अछूत। बिल्कुल चेक कर लो भैया आपके आंसर, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। सभी ने चेक कर लिया भैया, फटाफट से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। हाँ, 15 तक करवा दूंगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो, सीमा का अनुचित जो उल्लंघन करता हो, किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बोलता हो, एक शब्द लिखना है। जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो। चलिए भैया, तो यहां देख लीजिए एक बार फटाफट से। जो व्यतीत ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसे बोलते अतीन्द्रिय। क्या बोलते भाई? अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित जो उल्लंघन करता है उसके लिए बोलेंगे अतिक्रमण। कई बार आता होगा आपके सामने अतिक्रमण नाम। तो अतिक्रमण का मतलब होता है सीमा का उल्लंघन करना, जबरदस्ती कब्जा कर लेना। ठीक है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, उसके लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। और जो व्यतीत ना किया जा सके उसके लिए होगा साथियों अतीत। उसके लिए क्या होगा भाई मेरे? अतीत। हाँ भाई, क्लियर हो गया आगे सभी को? चलो अब आपके सामने अगली क्लास में लेकर आ रहा हूं साथियों, वो राजस्थान जीके की होगी। तो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको पूरे प्रश्न को पढ़ना है और आपको जवाब देना है। हाँ भाई, अगली जो क्लास में आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं